अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज महविश बकार और आप लोग देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पॉटलाइट पे किसको लेकर आई हूँ। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी डिस्क्रिप्शन लाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, बिकॉज वो इतने बड़े ऑलराउंडर है, मतलब हर चीज़ तो वो करते हैं। एक्टिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, इन्फ्लुएंसर है वो, फोटोग्राफी वो करते हैं, मतलब यू नेम इट एंड ही इज़ डन इट। तो इतने सारे टैलेंट के साथ इतने टैलेंटेड स्टार को आज मैंने बुलाया है आपसे मुलाकात कराने के लिए, क्योंकि यूजुअली हम इन्हें इवेंट्स पर देखते हैं और ये जो है बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी फ़ोटोग्राफी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत ही कम वक्त में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा नाम बनाया है, बहुत सारी माशाल्लाह इज़्ज़त कमाई है। तो बिहाइंड द लेंस इनको देखते हैं तो मैंने सोचा चलो आज हम इनको कैमरे के सामने लेकर आते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने बड़ी यूनिक आईडी से अपना नाम बनाया है। तारिक कैनेडा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महविश कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे टैलेंट के साथ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का एहसान है, उसका करम है। और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया टोरंटो 360 स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। अच्छा तारिक, एक सवाल है जो सबके माइंड में आता है। जी जी। और वो ये है कि आपका नाम है तारिक कैनेडा, मतलब ये इसकी क्या स्टोरी है? ये अक्सर जो है ना क्वेश्चन मुझे लोग पूछते रहते हैं जी। और लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में भी पूछा गया, तो मैंने वहाँ पे भी यही बताया था कि एक्चुअली मैंने कोई अपना नाम तारिक कैनेडा नहीं रखा था। ये मेरा एक सोशल मीडिया का नाम है। और मैं यूट्यूब चैनल भी करता हूँ। हाँ। तो उसका नाम था तारिक कैनेडा लाइफस्टाइल। अच्छा। तो जब लोग पूछते थे कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैं सोचता था कि यार काफ़ी लंबा है, तो फिर लाइफस्टाइल को मैंने आगे से हटा दिया। हाँ। फिर पीछे रह गया तारिक कैनेडा। हाँ। तो इस वजह से फिर वो तारिक कैनेडा ही चल रहा है और फिर वो क्लिक हो गया। हाँ। अब लोग इसी नाम से फिर माशाल्लाह वो अच्छे तरीके से क्लिक हुआ है और काफ़ी शॉर्ट पीरियड में आपने माशाल्लाह अच्छी खासी चीज़ें कर ली हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि आपको कनाडा आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 2019 ओके, में। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या की थी जो सोशल मीडिया के उससे थी? सोशल मीडिया के हवाले से हाँ। सबसे पहले एक्चुअली मैंने कवरेज स्टार्ट की थी पीटीआई की तरफ से। अच्छा। जब ओके। हाँ जी, पहले स्टार्ट वहाँ से किया और हाँ। फिर जब मीडिया मार्केट में आया तो सबसे पहले मुनीबा शेख जी। उनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, डू यू थिंक ऑफ मी। तो सबसे पहले जो वॉलंटियर मैंने कवरेज की थी मुनीबा शेख की, जो सिंगर है, शी इज अ ग्रेट पर्सनालिटी और वंडरफुल सिंगर। तो सबसे पहले जो मीडिया मार्केट में शोबिज के हवाले से कह लें या मीडिया मार्केट में, तो वो मुनीबा शेख का जो पहला इवेंट मैंने उनका कवर किया था। उन्होंने मतलब आपको इनवाइट किया था कि आपने कहा कि मैं इसकी थोड़ी कवरेज करूं, या आप वैसे ही अटेंड करने गए थे तो बस दिल चाहा कि मैं कवरेज कर दूं? एक्चुअली जब मैं पीटीआई की कवरेज करता था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे, लोगों ने मुझसे कांटेक्ट लिया। तो मुझे खुद उन्होंने कांटेक्ट किया कि मेरा ये इवेंट आ रहा है, कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप बड़ी प्रोफेशनली आप बनाते हैं, तो प्लीज़ आप आए, हमारा जो है इवेंट कवर करें। अच्छा, तो पीटीआई से स्टार्ट किया आपने, फिर आपने मुनीबा शेख का किया। तो क्योंकि आपकी प्रोफाइल में अच्छी खासी चीज़ें हैं, इसमें फोटोग्राफी भी है, इसमें आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो एज अ फोटोग्राफर आपको क्या लगता है कि हमारी कम्युनिटी में फोटोग्राफर्स का कितना स्कोप है और कितने चैलेंजेस हैं? देखिए, फोटोग्राफर जो है, जो प्रोफेशनल हैं, वो तो ज़ाहिर है उनके पास बड़े बड़े महंगे कैमरास हैं, ठीक है। और फोटोग्राफर मुंह से कह देना एक आसान है कि फोटोग्राफर है, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले उसको कवर करना, कवरेज करके फिर घर आके उसकी एडिटिंग करना। और एक्चुअली मैं विदाउट कैमरा करता हूँ और मैं सारा काम अपने इस फ़ोन से करता हूँ। वो फोटोग्राफी हो, वो वीडियोग्राफी हो, सारा काम मैं फ़ोन के साथ करता हूँ। लेकिन इसको भी आके मैं सिस्टम में आके इसकी एडिटिंग करता हूँ और उसको प्रोफेशनली तरीके से, जिस तरह आपको यही लगता है, आप देखते हैं, सब देखते हैं। बल्कि मैं ये समझती थी कि शायद आप प्रोफेशनल कैमरे से करते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये फ़ोन है। ये सारा तो जो हमारे जो कैमरे से कर रहे होते तो वो फ़र्क क्यों नहीं लग रहा होता? देखिए, बात वही आ जाती है जब आप मेहनत करते हैं और एक लाइक प्रोफेशनल वे में आप उस पर एडिटिंग करते हैं। तो और एक पिक्चर पे कितना टाइम लगता है एडिटिंग पे?
एक फोटो पे एक पिक्चर जैसे आपने ली पिक्चर फोन पे, अब जी। आपने कितना टाइम लगेगा? डिपेंड्स करता है कि वो फोटो किस एंगल से ली गई है, वहाँ पे अच्छा। लाइट है या नहीं, हाँ। लेकिन कम से कम 30 सेकंड और 1 मिनट एक फोटो पे लग जाता है। अच्छा, नहीं जी। तो मगर वो जो कुछ होते हैं लोग जो सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी पिक्चर से, तो वो कभी आपको कोई तंग करता है कि भाई मुझे पतला करो या मुझे थोड़ा सा लंबा करो या कुछ मुझे थोड़ा ब्राइट करे ब्राइट ये ऐसी चीज़ें डिमांड्स आती हैं? बिल्कुल आती हैं। और अब ये है कि स्टार्ट में ज़्यादा आती थी, अब ये है कि एक्सपीरियंस हो गया कि कौन किसका क्या अच्छा, एंगल है, आपको सब मिजाज समझ में आ समझ गया। में आ गई और मैं उस पर हिसाब से उनका फिर वो करता हाँ। हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने काफ़ी इवेंट्स भी, बड़े वाले इवेंट्स भी जी कवर किए हैं, जिसमें आई थिंक आपने कॉन्सर्ट्स को भी कवर जी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट? तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना इजी था आपके लिए उस प्रोजेक्ट को लेना? बिल्कुल जैसा पहले मुनीबा शेख का किया, इसी तरह जी। करते करते जब जैसे अब मैं काम करता गया, लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस देखा और मेरी क्वालिटी देखी कि काम की क्वालिटी क्या है, और जैसे जैसे वो काम लोग देखते गए उस तरह लोग मुझे अप्रोच करते गए और उसी तरह फिर मैं आगे बढ़ता गया और मुझे फिर हौसला भी होता गया जैसे जैसे। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छी पिक्चर की पहचान क्या है? अच्छी पिक्चर की पहचान, देखिए सबसे पहले तो लाइट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, सबसे पहले लाइट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सम टाइम होता है कि डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट जगह पे लाइट्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो फिर अक्सर वो जैसे लाउंज वगैरह होते हैं लाउंज वहाँ पे वगैरह काफ़ी में डिम लाइट आउटसाइड हो जाता है, हाँ। तो फिर उसको फिर एडिटिंग में जाके ब्राइट करना पड़ता है। तो लाइट सबसे जो मेन थिंग है ना, लाइट फोटोग्राफी के लिए, जो वीडियोग्राफी हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और आपके नज़र में एक इन्फ्लुएंसर की जो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब राइट डिस्क्रिप्शन क्या है? बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन भी कर रहे हैं कि वो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, मगर मैं ये नहीं कह रही कि लोगों का काम गलत है, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, लेकिन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपको लगता है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन्फ्लुएंसर के अंदर? देखें, मैं आई रेस्पेक्ट एवरीवन Yeah. जो भी ये काम कर रहे हैं जी, और जी। सबको अप्रिशिएट भी करता हूँ। Of course, yeah. लेकिन जो प्रोफेशनल वे है वो जाहिर सी बात है, आपको मेहनत जब कवरेज करते हैं उस पर आपको ये नहीं है कि आप बस ऐसे आपने फ़ोन ओपन किया और फ़ोटो क्लिक करके और बस जी हो गया, Yeah. नहीं। आपने देखना है, लाइट देखनी है, आपने पर्सन जो बैठे हैं वो पर्सनैलिटी कौन है, जहाँ पे आप फ़ोटो ले रहे हैं उनका एंगल क्या है। ये नहीं है कि आप रॉन्ग वे में वो बातें कर रहे हैं, कई दफ़ा वो खाना खा रहे हैं, मुंह खुला है, लेकिन कुछ लोग क्लिक करके वो लगा कुछ देते लोग हैं। ऐसा ही करते हैं, प्लीज तो ऐसे ना किया करो। ये बड़ा ज़रूरी है कि देखना पड़ता है। Yeah. प्रोफेशनल ऐसे नहीं इंसान बनता, बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है मैं भी स्टार्ट में आया तो मुझे भी इन चीज़ों में थोड़ा टाइम तो ज़ाहिर लगा है। Yeah. लेकिन आपको देखना पड़ता है कि पर्सनैलिटी कौन बैठी है, पर्सनैलिटी कोई भी हो, लेकिन जब आप फ़ोटो लेते हैं तो आपको एंगल देखना पड़ता है। कि मैं इसलिए कुछ ज़्यादा पिक्चर ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन सी बैकअप प्लान है कि- बैकअप प्लान, या हाँ। सम टाइम आंखें क्लोज होती हैं, 100 चीज़ें, बहुत सारी चीजें जो हम नोटिस नहीं करते, लेकिन नोटिस वो नहीं कैमरा करते। कैप्चर कर कैमरा लेता कैप्चर है। करता है। अच्छा, जो क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स कभी कोई आते हैं तो उनसे आप कैसे डील करते हैं? वैसे अल्लाह का शुक्र है कि आज तक नहीं। मेरे ख्याल में मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा वेरी एहसान लकी है। कि अल्हम्दुलिल्लाह, या तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छा, अब हम आते हैं आपके थिएटर के ऊपर। आप एक आई बिलीव कि शायद लास्ट ईयर था या शायद उससे हाँ, पहले उससे पहले। कोई बहुत बड़ा आप लोगों ने प्ले किया था, जी। जो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया था। जी। उसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थे उसके अंदर। उससे पहले भी एक 2 साल पहले की बात है, नादिया मलिक हैं, उन्होंने करवाया ओके, था स्वागत जी। बैंक्वेट हॉल में। जी। वो पंजाबी ड्रामा था, उसका हाँ। नाम था रोले शादी दे। ओके। तो वो उसमें मैंने एज ए मेन कैरेक्टर किया था। ओके। और उसके बाद लास्ट ईयर जो है वो
पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर महमूद अख्तर साहब, जी महमूद अख्तर साहब जी, उनके साथ मैंने किया है 3 दिन का डिक्सी रोड पे माजा हाँ। प्रिंटिंग थिएटर में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे उस्ताद भी हैं और उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा भी आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका स्टेज पे, क्योंकि वो तो लाइव परफॉर्मेंस होती है। एक्टिंग के हवाले से मुझे ना बचपन से शौक था एक्टिंग का, और लेकिन कभी कुछ चांस नहीं मिला था। हाँ। ये फिर यहाँ आके मुझे मौका मिला है, लेकिन स्टेज पे कैमरे के सामने काम करना अलग है और ऑडियंस के सामने लाइव स्टेज पे काम करना, क्योंकि उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कोई लाइन वाइन भूले? नहीं बोले। मेरे साथ ऐसा अभी तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों अच्छे गए हैं और बड़े जबरदस्त गए हैं। हाँ, तो मतलब स्टेज फ्राइट नहीं है आपको, लोगों का कोई वो डर नहीं होता? नहीं होता है, मगर वो शो नहीं करते हैं। हाँ वो करते हैं, लेकिन प्रेशर तो होता है। हाँ, क्योंकि इतनी ऑडियंस बैठी होती है और आप भूल गए हैं। हाँ। अगर एक लाइन भूल गए तो हो सकता है आप सारा स्क्रिप्ट ही भूल। पूरा वो आई थिंक, क्योंकि जिसने नेक्स्ट लाइन बोलनी है उसके लिए भी मैसअप हो जाएगा। तो ये काफी आई थिंक अंडर प्रेशर काम है और इसको आपने इतने अच्छे से किया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टेज का ये आपका एक्सपीरियंस हुआ, उसके अलावा भी आपको मैं देखती रहती हूँ कि आपने एक नई चीज यहाँ पे स्टार्ट करी है जो शॉर्ट वीडियोस हैं, और उनकी अच्छी बात ये कि उनमें हमेशा मैसेज होता है। जैसे एक दो मेरे सामने से भी गुजरी है, आई वाज लाइक दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस कि एक में आप लोगों ने बताया कि किस तरह मतलब किसी भी काम की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी मैसेजेस वाली वीडियोस थी जो लोग काफी पसंद भी कर रहे थे, लेकिन अब वो आना बंद हो गई है, तो उसकी वजह क्या? असल में इवेंट्स इतने ज्यादा हो रहे थे, तो वाकई बहुत हो रहे हैं भाई। एक दिन में 3 मतलब आप नहीं जा सकते, 3 से 4 इवेंट एक दिन में, फिर सब इवेंट्स को जाके कवर करना, फिर वापस आना, फिर सारी रात जो एडिटिंग करना, नींद पूरी नहीं हो रही। मैं आज भी 2 घंटे सिर्फ सोया हूँ। नहीं तो होपफुली शो के बाद आप जाके आराम से सोइएगा क्योंकि आज के शो की एडिटिंग आपको नहीं करनी है ये आज आपको करनी पड़ेगी। तो नहीं तो वो ये मतलब बिजी होने की वजह से, बिजी होने की वजह से मैं इंशाल्लाह दोबारा से वो करूंगा, क्योंकि देखिए वो जो उसको शॉर्ट फिल्म कह लें, आप शॉर्ट सीरीज कह लें, वो 5 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट की होती है, लेकिन उस 10 मिनट के पीछे बिहाइंड द सीन कितनी एफर्ट होती है ना। अब उसमें मैं डायरेक्शन भी खुद कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी खुद हूँ, कैमरामैन भी खुद हूँ, राइटर, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग, एडिटिंग भी, सब कुछ मैं उसमें खुद किया है। तो फिर आप देख लें कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बड़ा टाइम चाहिए होता है। फिर जो आपके साथ आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं, फिर उनका भी टाइम देखना, बिल्कुल, तो सबको साथ लेके चलना, मैनेज करके उसको एक जगह वो करके, तो उसके लिए बड़ा टाइम दरकार होता है। हाँ, तो वो आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगा या फिर स्टेज पर लाइव परफॉर्म करना? लाइव परफॉर्मेंस में ये है कि महमूद अख्तर साहब उन्होंने हमें रेक्सल वगैरह कराई, बड़ी मेहनत की उन्होंने हम पे, लेकिन जो ये मैंने जो शॉर्ट सीरीज कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा एफर्ट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे आपकी मुलाकात हमने देखा, आपकी पिक्चर्स बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हैं माशाल्लाह, बहुत से लोगों के साथ आप, बल्कि अक्सर आपको देखा जाता है कि आप कोई ना कोई छोटी वीडियो उन लोगों के साथ बना रहे होते हैं। तो जितने आर्टिस्ट से आप मिले हैं, मतलब कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो जो आपने कहा कि यार स्क्रीन पे तो ये बड़ा अच्छा दिखता है मगर इन पर्सन तो ये थोड़े से? देखिए पता क्या होता है, सम टाइम हम सोचते हैं कि यार ये आर्टिस्ट जो है ना ये थोड़ा सा रूड है, हम सोचते हैं हम, लेकिन पता है कि जब आपका एक नाम बनता है, आप फेमस होते हैं, और अगर हज़ार बंदा या 100 बंदा, चलो 1000 छोड़ो, 100 पीपल भी ले लें कि मैंने जी हमने इनके साथ सेल्फी लेनी है, तो अगर आपके साथ 100 बंदा लाइन में लगा है आपके साथ सेल्फी लेने के लिए, तो वो आपके साथ या मेरे साथ हम खड़े हो जाएं तो मेरे हम 5 मिनट बाद हम थक जाएंगे। बिल्कुल सही तो बात है। वो उनका जो इस लेवल पे चले जाना और हजारों लोगों के साथ डिफरेंट इवेंट्स में सेल्फियां ले के, तो फिर बंदे थोड़ा सा पेशेंस लेवल उनका थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि यार वो रूड है, लेकिन रूड नहीं होते। ये अगर आपके साथ ये सेम चीज हो तो फिर आइडिया होता है कि नहीं यार वो ठीक है। हाँ नहीं, ये आपने ये बहुत अच्छी बात करी है, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। अच्छा, अभी मैं देख रही थी कि मतलब आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी हो गई, स्क्रिप्ट राइटिंग भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गई, सिर्फ इसमें जो मिसिंग है वो सिंगिंग एंड डांसिंग है, तो वो उसका कोई इरादा है फ्यूचर में? सिंगिंग बस
ऐसे लाइक जैसे कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, अच्छा। थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। ओके, तो आप थोड़ा कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल ज़रूर। लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं पहले बता हाँ रहा हूँ। जस्ट अपने आप को खुश करने के लिए मैं थोड़ा बहुत सिंग कर लेता हूँ। जी। उस्ताद मेहदी हसन साहब की एक गज़ल है, आपके नाम करता हूँ। शुक्रिया। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। थैंक यू। मुझे एक बात बताएं कि आपसे किसने कहा कि आप सिंगिंग नहीं कर सकते? कौन है वो जिसने कहा है कि आप सिंगिंग नहीं कर सकते? आई स्वेयर, अभी जिसकी आपने इन्होंने ये गाया है, अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, कैज ने करवाया था। जी जी मेहदी हसन साहब जी जी का के जो बेटे हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। बिल्कुल वही वाली वाइब आ रही है, आई स्वेयर टू गॉड। थैंक यू सो मच, बहुत मतलब शुक्रिया मैं आपने बिल्कुल पसंद किया। ऑनेस्ट आपको अपना रिव्यू बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने बुरा गाया होता ना तो मैं आपको बीच में ही रोक देती, मैं कहती प्लीज आगे मत गाइए, बट दिस वाज सो गुड। थैंक यू सो मच। ये आपके सुनने की स्मार्ट है जो आप इतना नहीं अच्छा नहीं, सुनती हैं। मैं बहुत सारे अदरवाइज सिंगर्स को सुनती हूँ एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट। या तो आप गा सकते हैं या आप नहीं गा सकते, ये दो चीजें, और आप गा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रियली तो सो मच मुझे अपने पसंद मुझे करने लगता के। है कि आपको कोई सिंगिंग प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बहुत सारे इवन के मुनीबा शेख उनके हस्बैंड हैं, वो आर्च मेहदी, जी जी। वो उस्ताद भी हैं, सिखाते भी यस हैं, यस। वो और गाते भी हैं, वो तो बड़ी अच्छी गज़लें, मैं जी जी, उनका वो तो फ़ैन भी ही हूँ। अमेजिंग। और यस। उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे बोला ओके। कि आपको थोड़ा सा ना, अगर आप सीख जाएं तो मज़ीद बेटर हो सकता है। या नहीं नहीं, आई तो कंप्लीटली एग्री विद हिम, आपको इस चीज़ में ज़रूर आना चाहिए। चलें देखते हैं आगे। अच्छा, और तारिक, मतलब इतनी सारी चीज़ें आप माशाल्लाह करते हैं, तो जी, आपको मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंज किस चीज़ में आता है? चैलेंज लाइक चैलेंज एज इन आपको लगता है कि एज अ फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, या फिर एज एन इन्फ्लुएंसर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं? देखें, चैलेंज आपको तब आता है जब आप दूसरों के साथ खुद कंपटीशन करते हैं, लेकिन मेरी सोच जो है वो, मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ। कोई मुझसे कोई कंपटीशन करता है या नहीं करता, ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। बल्कि मेरी सबके लिए दुआ है, मेरी कोशिश है कि रिक्वेस्ट भी होती है कि सबको कहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, और आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन मेरा कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं। हाँ, अगर मैं, मेरे दिल में, मेरे माइंड में ये सोच हो कि मैं कंपटीशन करूँगा तो फिर चैलेंजेस आपको आएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन सम टाइम थोड़ी सी वाइब आती है, कुछ लोग करते भी हैं, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करता हूँ, मैं उसको लाइट लेता हूँ, उसको मैं सीरियस नहीं लेता। अच्छा, आपने माशाल्लाह you've done almost everything, तो अभी मतलब फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या एक धमाका आने वाला है? अभी एक डिफरेंट चीज़ करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके। एक पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी हैं, नुसरत जी। फ़तेह अली खान साहब, उनकी वो शागिर्द भी हैं। वाह। अभी नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, ओके। और आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह एक उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ।
एक पंजाबी सॉन्ग उनका आ रहा है Very उनकी nice. आवाज़ में, जी। और मैं उसमें एज ए मॉडल परफॉर्म करूँगा। ओके। तो वो ऑडियो रेडी हो चुका है और Okay. इंशाल्लाह वेरी सून उसका हम वीडियो शूट करेंगे। तो वीडियो शूट पाकिस्तान में होना है या या कनाडा नहीं, में? यहाँ कनाडा में होगा। कनाडा में जी, होना है, यहाँ अच्छा। कनाडा में। नहीं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और जब आपकी वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह आपको उन आर्टिस्ट के साथ हम लोग यहाँ पर भी इनवाइट करेंगे। बिफोर वी लेट यू गो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी इंसान मेहनत करता है ना, और सिद्क़े दिल से मेहनत, एक सब मेहनत सारे ही करते हैं, लेकिन आपकी नीयत जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप नीयत साफ रख के काम को लेके चलते हैं और फिर एफर्ट करते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला हमेशा आपके काम में भी और आपके रिज़्क़ में भी अल्लाह ताला बरकत डालता है। मैं यहाँ पे एक मैसेज और देना चाहूँगा जी। वो बड़ा ज़रूरी है कि कुछ लोग चंद होते हैं जो लाइक कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। Yes. लाइक हसद करना या जेलसी वगैरह करना। तो इसके मैं दो चीज़ें, अगर आप उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर आप उसको नेगेटिव वे में लेके चलेंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं। तो नुकसानात मैं सबसे पहले बताऊंगा कि नुकसानात क्या हैं। जब आप किसी के काम में, अगर वही किसी भी फील्ड में है, लाइक कैमरामैन है, एक्टर है या कोई बिजनेसमैन है, और अगर अल्लाह ताला ने उसको कोई चीज़ अता की है, इज़्ज़त दी है, तो मेरे ख्याल में उससे जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ आपको उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी करते हैं, जेलस होते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान आप करते हैं ना, आप अपने अल्लाह को नाराज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। और जब आप अपने अल्लाह को नाराज़ करते हैं तो फिर आपको पता है आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में बरकत जो है ना वो चली जाती है। तो पहले आप अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं, उसके बाद आप अपना खून जलाते हैं। तीसरी चीज़, आपको कुछ हासिल भी नहीं होती, अल्लाह को भी नाराज़ किया सिवाय तकलीफ के, क्योंकि आप अपने आप को भी टॉर्चर दे रहे हैं। Absolutely. आप उसको देखकर मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी खुद की पर्सनालिटी भी खराब हो रही है। Absolutely. देखिए, आपने अल्लाह को भी नाराज़ किया, आपने अपना खून भी जलाया, हाँ। आपको कुछ हासिल भी नहीं हुआ, और आप मुआशरे में, अपनी कम्युनिटी में सबकी नज़रों में आ जाते हैं कि यार ये बंदा नेगेटिव है। Yes. तो कितने नुकसानात हुए। बिल्कुल। और अगर आप दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं और खुश होते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला, अगर आप अपने लिए दुआ करें, आप उनके लिए पॉजिटिव रहें और अपने लिए भी दुआ करें अल्लाह से कि आप उनकी खुशी में शामिल हों, और साथ ये करें कि अल्लाह मुझे भी अता कर। यस। और जब आप ये काम करते हैं ना, आप यकीन करें, सबसे पहले अल्लाह ताला आपसे राज़ी होता है। हाँ। उसके बाद आपका नुकसान कोई नहीं होता, और मुआशरे में भी, कम्युनिटी में भी आपकी इज्जत होती है कि ये बंदा कितना पॉजिटिव है। यस, तो डेफिनेटली। मेरे ख्याल में ये मैसेज नहीं, आई थिंक कि आपने बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया, और होपफुली जो हमारे चंद लोग हैं उसके ऊपर वो अमल भी करें, क्योंकि वो उनकी अपनी खुद की बेहतरी के लिए। एंड तारिक, थैंक यू सो मच, आज आप अपना वक्त निकाल के हमारे शो पर आए। इट मीन्स अ लॉट टू मी, और बहुत खुशी हुई मुझे कि आज आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया मैविश, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टोरंटो 360 टीवी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। अरशद भट्टी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और पूरी मैनेजमेंट के जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो में इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया अगेन फॉर कमिंग। और तारिक ने बहुत अच्छी बात करी, और इसी के ऊपर आप लोग भी फॉलो करें, क्योंकि अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो अपने लिए बेहतरी की दुआ करें और उसकी कामयाबी में खुश हो, क्योंकि जब आप किसी की कामयाबी में खुश होंगे ना, तो वही वाइब्स आपके पास वापस आएंगी और आप भी कामयाब होंगे। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपनी खुद की हेल्थ को भी अच्छा रखें और दूसरों की हेल्थ को भी अच्छा रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक सेम टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।